हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी त्रिशा मॉम पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक और स्वस्थ हों। फ्रेंड्स, मैं इम्प्लांटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ। इसे अगर आप समझ लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्प्लांटेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत सी ऐसी न्यू माँ हैं जो पहली बार प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं। शायद उनको ये पता नहीं ये चीज़ होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के बाद महिला का एक जब स्पर्म से मीट करता है तो वह फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद गर्भाशय दीवार से जाकर चिपकता है और इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं और इसी को कहते हैं गर्भधारण। इसके बाद आरोपित होने के बाद यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद वह धीरे धीरे विकास करता रहता है। प्रेगनेंसी के 9 महीने तक लगातार विकास होता रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इम्प्लांटेशन के समय जो हल्की सी क्रैम्पिंग होती है। हालांकि इम्प्लांटेशन के समय जो लक्षण होते हैं 100% महिलाओं को नहीं होते, लेकिन 65 से 80% तक महिलाओं को यह लक्षण जरूर होते हैं। तो इस समय होने वाला जो पेट दर्द है वह किस तरह होता है और कहाँ पर होता है, यह दो चीज समझना बहुत ही जरूरी हो। तो अगर ये इम्प्लांटेशन के लक्षण समझ लेते हैं तो आपको दिन भी समझना होगा कि कब से कब तक, किस टाइमिंग में, किस दिनों में, महीने में, कब आप इनको नोटिस करें। तो फ्रेंड्स, ओवुलेशन जब हो जाता है तो ओवुलेशन के कितने दिन बाद उस समय जो पेट दर्द होता है उसे आप कैसे ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ओवुलेशन के 6 दिन से उसके 12 दिन तक का समय, लेकिन ये थोड़ा लंबा होता है। लेकिन इसके अंदर का जो फेज एक्सपेक्टेड डे की बात करें तो कम से कम 8 से 9 दिन हो सकता है। लेकिन आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। आपको ओवुलेशन के 6 दिन से लेकर 12 दिन तक अपने बॉडी में इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत डिफरेंट होता है। कैसा होता है, कहाँ पर होता है? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि इम्प्लांटेशन के समय होने वाला क्रैम्प पीरियड के समय होने वाले क्रैम्प से टोटली डिफरेंट होता है। ये बहुत ही हल्का हो सकता है। ये आपको हो सकता है नाइट में हो, जब आप सो रहे हों और आप फील ना कर पाएं, और हो सकता है आप बहुत व्यस्त हों और आपको हल्का सा क्रैम्प हुआ हो और आप उसे इग्नोर कर आपका इम्प्लांटेशन का समय चल रहा हो। तो उस समय अगर आपके पेट में ऐसा छोटा सा भी लक्षण दिखे, क्रैम्प जैसा महसूस हो, तो आपको उसको नोटिस करना चाहिए, को उसको सीरियसली लेना चाहिए जब आप बेबी प्लानिंग कर रही हो। तो फ्रेंड्स, हमने समय जाना कि ओवुलेशन के कितने दिन बाद समय एब्जॉर्ब करना है। अब हम दूसरी बात जाने कि ये पेट दर्द कैसा होता है। अगर ये पीरियड के जैसा नहीं होता है तो ये दर्द कैसा होता है? फ्रेंड्स, इस दर्द को 3 तरीके से जान सकते हैं। पहला, पुलिंग यानी खिंचाव सा महसूस होना, पुल होने जैसा फील होना। आपके पीठ में अगर ये पुलिंग, खिंचाव जैसा फील होता है तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। दूसरा है चुभन होना, सुई जैसा चुभने जैसा फील होना। यदि आपको ऐसा चुभन जैसा आपके अंदर फील हो रहा है तो यह भी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो सकता है। इसके अलावा तीसरा है यानी झुनझुनाहट सा होना, बहुत देर तक हमारा हाथ या बॉडी का कोई भी साइड बहुत देर तक दब जाता है। हम फिर एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, उसके बाद जब हम उठते हैं तो बहुत ओवुलेशन होता है और झुनझुनाहट सी होने लगती है। कुछ इसी तरह की आपको आपके पेट में महसूस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के दौर यह 3 तरीके के फीलिंग हो सकता है और आपको हल्की फुल्की ऐठन भी हो सकती है, और यह ऐठन बहुत ही लाइट होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन एक्चुअल में पीरियड नहीं होता और यह प्रक्रिया होता है जिसमें आपके बच्चेदानी के दीवार पर सेल जाकर चिपकता है कुरेद कर। तब उस समय आपको हल्की सी दर्द जैसा फीलिंग हो सकता है। फ्रेंड्स, अब तीसरी बात यह है कि यह दर्द कहाँ होता है, पेट में यह दर्द कहाँ पर महसूस हो सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं पे रिसर्च हुआ है, तो यह बहुत सारी महिलाओं पे जब किया गया तो देखा गया कि लोअर एब्डोमेन में यह फील होता है और कई महिलाओं के बैक में भी ऐसा फील होता है, पीठ की नीची तरफ, कमर के ऊपरी हिस्सा में, और कई महिलाओं में नाभि के नीचे की तरफ पेट में होता है। उनके लेफ्ट
साइड में भी हो सकता है या राइट में भी फील किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहाँ और कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर जरूर करिएगा और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।